Hello everyone, welcome to Dive to Learn. My name is Diksha Saraswat and in this video I will discuss about types of menu. So these types of menus are used in food service management, food service systems and आज हम combination, डोज़र, cyclic, static and single use menu को discuss करने वाले हैं. उससे पहले एलाकाटे एंड टेबल डिहॉटे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन मेन्यू. द मेन्यू is a combination of table d'hote and a la carte. In this type of menu, choices are available for certain courses and for certain courses it remains fixed. So ये combination menu table d'hote and a la carte का combination होता है. जैसे कुछ आइटम्स के लिए यहाँ पर a la carte वाला सिस्टम यूज होता है और कुछ आइटम्स के लिए यहाँ पर टेबल डिहॉटे, यानी कि कुछ जो कोर्सेज होते हैं उनके पास उसमें फ्लेक्सिबल चॉइस होती है, आप अपनी पसंद का कोई भी आइटम चूज कर सकते हैं. एंड कुछ के लिए वहां पर फिक्स रहता है, मतलब एक जो टेबल डिहॉटे वाला पैटर्न है वही वहां पर यूज होता है. सो ये है कॉम्बिनेशन मेन्यू. नेक्स्ट इज डू जोर मेन्यू. सो डू जोर मीन्स फॉर द डे इन फ्रेंच. इट इज मेन्यू ऑफ द डे एंड चेंजेस डेली. सो फ्रेंच में इसको बोलते हैं डूज, और को मीनिंग होता है फॉर द डे एंड एक दिन के लिए ही बनाया जाता है और डेली डेली नया नया मेन्यू वहां पर होता है जहां पर ये फॉलो होता है. द मेन्यू कैन बी टेबल डिहॉटे, कॉम्बिनेशन मेन्यू और एला कार्टे. तो डूज और में मतलब होता है क्या है कि ये एक दिन के लिए बनाया जाता है, या फिर इसको हम स्पेशलिटी ऑफ बोलते हैं, और सॉरी स्पेशलिटी ऑफ हाउस. और इसको चॉक बोर्ड मेन्यू भी बोलते हैं. चॉक बोर्ड मेन्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जो छोटे छोटे फूड सिस्टम होते, जैसे कि कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वहां पे चौक से लिखा होता है कि स्पेशलिटी ऑफ द डे, तो इसलिए इसे चौक बोर्ड मेन्यू भी बोलते हैं. द मेन्यू इज यूजुअली यूज्ड बाय स्मॉल फूड सर्विस सिस्टम. तो ज्यादा लार्ज फूड सिस्टम में ये यूज नहीं होता है. छोटे छोटे जैसे फास्ट फूड कॉर्नर्स हो गए और छोटे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, वहां पर ये ज्यादा यूज होता है. और इसकी एक विशेषता है कि ये जो सीजनल फूड अवेलेबल होता है उसी से ये तैयार किया जाता है. जैसे मान लीजिए सर्दियों के समय में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगी उन्हीं की रेसिपीज यहाँ पे बनाई जाएंगी. इस टाइप से होता है. नेक्स्ट इज cyclic menu. So the menu is pre-planned and repeated over a specific period of time. This menu is usually used in non-commercial institutions such as hostels, old age home, etc. So people जो कि हॉस्टल में रहकर आए हैं या हॉस्टल में रहते हैं वो इस साइक्लिक मेन्यू से अच्छी तरह से अवेयर होंगे. इसको पहले ही प्लान कर लिया जाता है. लाइक हॉस्टल्स में तो 7 डेज का मेन्यू प्लान हो जाता है एंड देन वो फॉलो होता है. तो एक मंथ में या फिर 2 मंथ में वैसे वो चेंज होता है, बट वो जो साइकिल बन जाती है वही फॉलो होती है. जैसे ब्रेकफास्ट में जो बनना है पर डे, जैसे मंडे में मान लीजिए उन्होंने ब्रेड एंड मिल्क रख लिया ब्रेकफास्ट में, और फिर नेक्स्ट डे वो चेंज कर देंगे ब्रेकफास्ट का. इस टाइप से अलग अलग दिन के लिए और अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग मेन्यू डिसाइड करते हैं. बट होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को छोले भटूरे पसंद है और एक दिन छोले भटूरे बनने वाले हैं, तो इसमें एक कमी रह जाती है कि वो छोले भटूरे वाले दिन खाना खाने जाएगा, बाकी दिन उसे मतलब वो बोर्डम हो जाएगा और वो मील को स्किप कर देगा. तो एक ये साइक्लिक मेन्यू की कमी रहती है. और इसका फायदा ये है कि जैसे जहाँ पर लार्ज बल्क में खाना बन रहा है तो वहां पर कोई ऑर्डर करेगा
और तब खाना बनेगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये साइक्लिक मेन्यू वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो साइक्लिक मेन्यू एक बार पहले उसे प्लान कर लेते हैं, जैसे कि 5 दिन के लिए या फिर ओवर अ मंथ के टाइम के लिए प्लान कर लिया जाता है एंड देन उसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिक मेन्यू. Same food items are offered every day. It does not change frequently and used in restaurants, fast food corners. So जैसे मान लीजिए कोई एक फास्ट फूड कॉर्नर है और वहां पर आपको बर्गर मिलता है और फ्रेंच फ्राई मिलते हैं और बस एक दो चीजें ही वहां पर मिलती हैं, तो वो स्टैटिक मेन्यू होता है उन लोग का। वो बहुत ही रेयरली वो चेंज होगा, अगर जैसे कि डेली वो चेंज नहीं होता है और वीकली भी वो चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज होगा तो ओवर अ ईयर या फिर बहुत दिनों के बाद वो चेंज होता है और डेली वही चीज आपको वहां पर सर्व की जाएगी। सो ये होता है स्टैटिक मेन्यू एंड सिंगल यूज मेन्यू। तो सिंगल यूज मेन्यू इसका बिल्कुल ऑपोजिट आप समझिए, सर्व्ड ओनली अ डे एंड डज नॉट रिपीट इन द सेम मैनर अगेन। तो एक बार अगर वहां पे वो डिशेस सर्व की गई हैं एक दिन, तो दूसरी बार वो सेम मैंने यानी कि उसी तरह से मान लीजिए ब्रेकफास्ट में ये बना है और फिर लंच में जो भी बना है तो वो अगले दिन वो रिपीट नहीं होगा। अगर होगा तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे या फिर बहुत दिनों के बाद उसे वहां पर सर्व किया जाएगा। सो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल ओकेजन्स। तो स्पेशल इवेंट्स के लिए सिंगल यूज मेन्यू को यूज किया जाता है। सो ये सारे टाइप्स ऑफ मेन्यू मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। एंड उससे पहले एलाकार्टे एंड टेबल डी हॉटे की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ आप होम साइंस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए हमारा डाइव टू लर्न ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे। So guys, thank you for watching and please like, share and subscribe the channel. Thank you.